साथियों, आज माह रमज़ान का अलविदा जुमा है। अलविदा जुमा को लेकर जो नमाज अदा की जाती है उसको लेकर एक प्रचार दुष्प्रचार देश भर में गोदी मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं और योगी आदित्यनाथ ने उनको रोककर एक साहसिक कदम उठाया है। इसका ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमानों का इलाज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं कि मुसलमान कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते। हर ज़िले के अंदर एक प्रमुख जामा मस्जिद होती है। जामा का मतलब बड़ा। वो जो जामा मस्जिद होती है उस जामा मस्जिद में अलविदा जुमा और उससे पहले 3 जुमा की नमाज होती है। ऐसे लोग जो साल भर में 2-3 दफ़ा ही शहरी क्षेत्र में आते हैं, वो अलविदा जुमा की नमाज शहरी क्षेत्र में आकर के जामा मस्जिद में पढ़ते हैं और जामा मस्जिद में पढ़ने के बाद वो वहीं से अपनी ईद और दूसरी ज़रूरतों की ख़रीदारी करते हैं। जब ये हज़ारों की संख्या में नमाजी शहर में आते हैं तो मस्जिद फुल हो जाती है और उसके बाद ऐसा कर लिया जाता है कि बाहर सड़क पर जुमा पढ़ते हैं। कोई ये इस्लाम में कोई परंपरा नहीं है, कोई इस्लाम का कोई ख़ास अंग नहीं है कि सड़क के बाहर ही नमाज पढ़नी है। ये एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद करीब 25 सालों से ये मांग करता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जगह का पाक होना। हम ये देखते हैं कि जैसे मैं सहारनपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पर जो जामा मस्जिद है उसके सामने लोग अक्सर बाहर नमाज जुमे की पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर सड़क पर गोबर भी होता है और जानवरों की लैट्रिन भी होती है। और थोड़ा सा आगे चल के जो पुल है वहाँ पर तो बाकायदा आधे शहर का मैला डाला जाता है और जुमे वाले दिन उसकी साफ़ सफाई करके वहाँ पर चूना छिड़क दिया जाता है और लोग नासमझी में वहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि जब हमारे पास शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में आलीशान मस्जिदें मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रमुख जामा मस्जिद में ना जाकर उन अपने इलाकों, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। साथियों, ये जो इस तरह का प्रचार अभी सहारनपुर में जो हुआ, आज शांतिपूर्वक तरीके से पहले की भांति जुमा की अदायगी हुई और जो सरकार ने गाइडलाइन दी थी उसके मुताबिक प्रशासन ने जो जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उनसे वहाँ के पेश इमाम और वहाँ के मैनेजमेंट से बात की। उसके बाद जामा मस्जिद के जो मौलाना है, पेश इमाम है, और वहाँ के जो प्रबंधक और जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना फरीद मज़ाहरी साहब हैं, उन्होंने कई दिन पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए हम मस्जिद से बाहर नमाज अदा नहीं करेंगे और मुसलमान अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें। और उस पर 100% अमल हुआ। मस्जिद के परिसर से बाहर एक भी नमाजी ने नमाज नहीं पढ़ी। और जब नमाज हो गई, नमाज अदा कर ली गई, तो नमाजी मस्जिद से बाहर आए तो वहाँ पर कुछ गोदी मीडिया की मानसिकता से ग्रस्त पत्रकार खड़े थे। उन्होंने कुछ ऐसे ही नौजवानों से कुछ सवाल किए और उस पर वो जवाब तो दे नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए और देखते देखते सैकड़ों की संख्या में लोग नारे लगाने लगे। और उसको जो गोदी मीडिया की मानसिकता से ग्रस्त पत्रकार थे, उन्होंने अपनी टीआरपी बटोरने के लिए उसको कैमरों में कैद कर लिया और देश भर में एक ऐसी सनसनी पैदा कर दी कि जैसे मानो सहारनपुर में बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। ये बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने थोड़ी बहुत ही नारेबाजी की। वहाँ पर जामा मस्जिद की जो प्रबंधक कमेटी थी और जो दूसरे गणमान्य मुस्लिम लोग थे या पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने उनसे बातचीत की। वहाँ से जो गोदी मीडिया की मानसिकता से ग्रस्त पत्रकार थे उनको वहाँ से भगाया और
लोग अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर चले गए, कोई किसी तरह का मामला नहीं हुआ। जिले के बेहद तेज तर्रार और कर्मठ पुलिस कप्तान आकाश तोमर ने तो बाकायदा बाइट देकर ये बात कही है कि ये जो पत्रकारों ने इनके साथ उल्टे सीधे सवाल किए हैं, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, बाकी सब शांतिपूर्वक निपटा है, कोई मामला इस तरह का नहीं है। मैं साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा कि जो काम धर्मगुरुओं को करना था, जो काम मुस्लिम उलेमाओं को करना था कि वह लोगों को बताएं कि जब हमारे पास शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आलीशान मस्जिदें मौजूद हैं तो हमको किसी भी जगह सड़क पर जाकर नमाज अदा नहीं करनी। वो काम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से कराया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हम 20-25 सालों से हम खुद मांग कर रहे हैं कि मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़ें, लेकिन कोई नहीं माना। इसी तरह मुसलमान कोई शौक में नहीं पढ़ता, मैंने बताया था आपको कि शौक में या किसी परंपरा के तहत नमाज नहीं पढ़ता, वो परिस्थितियाँ होती हैं और हर जिले में एक मस्जिद के बाहर ऐसा होता है, बाकी किसी मस्जिद के बाहर कोई रास्ता रोक करके नहीं होता। मैं अपने मुख्यमंत्री से ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से आपने जामा मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है, उसी तरह आप दूसरे जो धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो या हिंदुओं के हो, उन पर भी सख्ती के साथ पाबंदी लगाई जाए। अगर मुझे नमाज पढ़नी है, मैं अपने मस्जिद में पढ़ूं या अपने घर पढ़ूं, मुझे रास्ता रोक करके, रास्ता ब्लॉक करके किसी को कष्ट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह अगर किसी को जागरण करना है, कावड़ ले जाना है या उसको रास्ता रोककर अपनी पूजा अर्चना करनी है, क्या तो वो अपने मंदिर में करे या फिर जाकर के वो अपने घर में करे, उसको किसी भी तरह का रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान के विरुद्ध है रास्ता ब्लॉक करना। क्योंकि हम बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी जगह हमें बहुत ज़रूरी जाना होता है, लेकिन कोई धार्मिक जुलूस हो या इस तरह की जागरण कथा हो तो कई 8-8, 10-10 रास्ते बदल करके जाना पड़ता है और पूरी क्राउड वहीं पर चली जाती है। इसलिए इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो धर्मगुरु हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में ये पाठ पढ़ाया और कहा कि मस्जिद के बाहर कोई नमाज नहीं अदा करेगा, बिना अनुमति के लाउड स्पीकर मंदिर या मस्जिद पर नहीं लगाएगा। इसी तरह एक सुधार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उलेमाए दीन भी इस बात को कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सुधार का काम कर रहा है तो उसका समर्थन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नफरत का चश्मा लगाएं और एक तरफा उसकी आलोचना करते रहें। जैसे ट्रिपल तलाक का जो कानून भाजपा सरकार लेकर के आई थी, कुरान जो कह रहा है कि तलाक का तरीका ये है, उस तरीके के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु पिछले सैकड़ों सालों से तलाक करवाते आ रहे हैं और हलाला की आड़ में ना जाने कितनी जिंदगियां खराब कर दी, कितने बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने चौपट कर दिया। इस पर गंभीरतापूर्वक जब सरकार कानून लेकर के आई और उन्होंने मुसलमानों को बताया कि कुरान दुनिया और आखिरत का मुकम्मल निज़ाम इस्लाम के मुताबिक है और उसमें तलाक का तरीका ये है और हमारे जो धर्मगुरु हैं वो तलाक का तरीका इस तरीके से कुरान के खिलाफ जाकर करवा रहे हैं, तब मुसलमानों को इस बात की हकीकत का पता चला। वरना जो मौलवियों ने कह दिया वो ही चल रहा था, किसी को सही जानकारी नहीं थी। तो मैं अपने धर्म गुरुओं से भी ये कहूँगा कि आप ईमानदारी के साथ समय समय पर, आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद को नबी का वारिस कहते हैं और आप ये दावा करते हैं कि हमसे ही दुनिया चल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनते हैं कि कुरान के मुताबिक आप लोगों को सही बात बताएं, उनको किसी धार्मिक पाखंडवाद में उलझाकर उनका जीवन तबाह और बर्बाद न करें। यदि आप इसी तरह करते रहे तो आपके सिर पर सरकार, इसी तरह जैसे ट्रिपल तलाक की असल हकीकत सरकार ने आपको बताई और नापाक जगहों पर नमाज पढ़ने से आपको रोका, ये स्थिति सरकार आपको बताएगी, फिर आप समाज में हंसी का पात्र बनेंगे और आपकी विश्वसनीयता जो है, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो संदिग्ध हो जाएगी और आपकी बात को कोई नहीं मानेगा।
इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं और एक बार पुनः सरकार का मैं स्वागत करता हूं और मोदी योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि कावड़ हो, जागरण हो, सड़क पर नमाज हो, ये हमारे व्यक्तिगत पूजा अर्चना के साधन है, माध्यम है। हमें अपने घरों पर करने हैं, अपने मस्जिदों में करने हैं, अपने मंदिरों में करने हैं। जो रास्ते ब्लॉक करके इस काम को करेगा उसका हमें सख्त विरोध करना चाहिए और उसके खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकी जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है, ऐसा सहारनपुर में कुछ नहीं है। सहारनपुर में शांत माहौल है, सब कुछ हंसी खुशी है, सब मौज मस्ती मार रहे हैं। हाँ, इतना आज जरूर हुआ कि मस्जिद के बाहर जो नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी गई, उससे आज व्यापारियों को करोड़ों रुपए की चपत लगी है, क्योंकि जो 8-10 हजार आदमी ग्रामीण क्षेत्र से शहर के अंदर आते थे ईद की नमाज के बाद, वो बड़ी संख्या में कई हजार रुपए का, 10-10, 20-20 हजार रुपए का लोग सामान खरीद कर ले जाते थे। इस बार दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उनकी कोई खास खरीदारी नहीं हुई और वो मन ही मन में व्यवस्था को कोसते रहे, लेकिन उनके अंदर भी वो हिंदुत्व के चलते दबी जबान उसका समर्थन कर रहे, लेकिन मन मन में वो कोसते रहे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।